हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेज सिविल सर्विसेज। तेज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रभात है और आज मैं आप लोगों के लिए पिछले 2 दिनों के करंट अफेयर्स यानी कि 3 मई और 4 मई 2020 के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएँ जिससे आपको सारे हमारे वीडियोज़ की जानकारी मिलती रहे। तो और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 3 और 4 मई 2020 के करंट अफेयर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के काले चावल चकहाव, चकहाव लिखा है ये, काला चावल होता है ये, चकहाव को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। तो जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ है? चकहाव चावल को प्राप्त हुआ है। तो ये चावल कहाँ का है? तो ये मणिपुर का चावल है। तो आपको मैं बता दूं, जीआई टैग उसे दिया जाता है, जीआई टैग का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और ये उसे दिया जाता है जो एक विशेष क्षेत्र में किसी अपना कोई महत्व रखता है। जैसे कहीं कहीं किसी चीज़ के किसी जगह का कोई फेमस सामान है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है जिससे कि उसका उस उत्पाद की बिक्री बढ़े और उसे अधिक से अधिक लोगों तक पसंद किया जाए। तो इसीलिए इसको दिया जाता है। कई राज्यों के कई सारी चीज़ों को दिया जाता है जीआई टैग। तो चकहाव चावल को दिया गया है। तो ये चावल कहाँ का है? मणिपुर का है। मणिपुर के मुख्यमंत्री आपको पता होगा एन बीरेन सिंह हैं और मणिपुर की गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं। और मणिपुर में आपको लोकटक झील मिलेगी जो कि रामसर साइट है, रामसर साइट घोषित की गई। वहीं पर आपको केबुल लामजौल नेशनल पार्क भी मिलेगा जो कि तैरता हुआ एकमात्र नेशनल पार्क है भारत का। तो ये सब आप याद रखिएगा। और भी मैं जीआई टैग आपको यहीं बता दूं, जैसे कि गोरखपुर की अगर टेराकोटा एक कला होती है गोरखपुर की, इसे भी जीआई टैग दिया गया है इस साल। और एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, तमिलनाडु में अभी कुछ दिन पहले एक जीआई टैग मिला है मिठाई को, कोविलपट्टी कडलई, कोविलपट्टी कडलई मिठाई को जीआई टैग दिया गया है जो कि तमिलनाडु की है। और एक और मैं जीआई टैग आपको बता दूं 2020 का, गोवा की खोला मिर्च, खोला मिर्च जो कि गोवा की है उसे भी जीआई टैग दिया गया है। तो इसे अब आप याद रखिएगा जीआई टैग के बारे में। और एक और मैं आपको बता दूं, झारखंड की सबसे पहला 2020 का जो जीआई टैग था वो झारखंड में मिला था और एक कला को मिला था। तो उस कला का क्या नाम है? सोहबर तथा कोबराई, ऐसे कुछ नाम था। हाँ, कोहराई तथा सोहबर, ऐसे ही कला है ये। तो उसे भी दिया गया था जीआई टैग। तो ये सब आप याद रखिएगा जीआई टैग के बारे में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 मई को किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो ये महाराष्ट्र और गुजरात ने मनाया है अपना स्थापना दिवस। आपको शायद पता हो कि हमारे हमारे संविधान भाग 21 में, हमारे संविधान के भाग 21 में टोटल 25 भाग हैं और हमारे संविधान के भाग 21 में 12 राज्यों को रखा गया है, विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है और जिसमें से जम्मू कश्मीर का ख़त्म कर दिया गया है। तो बचे 11 राज्य। तो महाराष्ट्र और गुजरात को किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 371 में रखा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और 371 का में कौन सा रखा गया है? तो नागालैंड को रखा गया है। खा में किसे रखा गया है? तो खा में असम को रखा गया है। गा में किसे रखा गया है? तो मणिपुर को रखा गया है। और घा में आंध्र प्रदेश को, डा में तेलंगाना को, चा में सिक्किम को, छा में मिजोरम को, और जा में भी मैं आपको बता दूं कि अरुणाचल प्रदेश को रखा गया है, और झा में गोवा, और एक लास्ट जो बचता है ईया, 371 का ईया, वो उसमें कर्नाटक और हैदराबाद के क्षेत्रों को रखा गया है। तो ये सब आप याद रखिएगा महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में। अनुच्छेद 371 मैंने आपको सारे बता दिए 371 के। तो आप कहीं अगर ऑफलाइन नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिखा करें ये सब। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुन्नी गोस्वामी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे अपनी कप्तानी में भारत को एशियाई खेल फुटबॉल में किस वर्ष स्वर्ण पदक जितवाया था? तो ये काफ़ी महान खिलाड़ी थे भारत के, जो कि फुटबॉल के खिलाड़ी थे, चुन्नी गोस्वामी। इनका निधन हो गया और ये एशियाई खेल 1962 में हुए थे। ये कहाँ हुए थे खेल? ये भी मैं आपको बता दूँ, जकार्ता में हुए थे ये। उस समय जकार्ता की राजधानी, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता थी। इस समय तो ईस्ट कालीमंतन है। तो ये सब आप याद रखिएगा। इन चुन्नी गोस्वामी के नाम आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी श्रेणी में निक्केई एशिया पुरस्कार 2020 किसे दिया गया? तो निक्केई एशिया पुरस्कार दिया गया टी प्रदीप को। टी प्रदीप कौन है? तो ये आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप याद रखिएगा, निक्केई एशिया पुरस्कार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भारतीय मूल के एक व्यक्ति को अगर कहीं सदस्य या मानद उपाधि दी जाती है तो उस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब एक महिला हो अगर तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है वो क्वेश्चन। तो ये महिला कौन है? शोभना नरसिम्हन।
तो इसे अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस में अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है, शोभना नरसिम्हन। तो ये आप नाम आप भूलिएगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को जापान सरकार द्वारा ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? तो ये थांगजाम धवाली सिंह हैं, इन्हें ही सम्मानित किया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं और जापान के राजा इस समय कौन है? तो नारुहितो हैं। इससे पहले कौन थे? तो आकिहितो थे। इस समय नारुहितो हैं। और जापान में कौन सा युग चल रहा है? तो रीवा युग चल रहा है। और थांगजाम धवाली सिंह कहाँ के हैं? तो ये मणिपुर के हैं। मणिपुर के बारे में आपको मैंने अभी बताया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किस राज्य में मनरेगा श्रमिकों को रोजगार देने में सभी राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये छत्तीसगढ़ ने प्राप्त किया है। सबसे ज़्यादा मनरेगा के तहत रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है। दूसरे पे किसका स्थान है? तो राजस्थान का है। तीसरे पे यूपी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल हैं और गवर्नर हैं अनसुईया उइके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, किताब है जो कि इसमें करंट में आई हुई है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। तो ये किताब किसकी है? तो ये गिरीश कुबेर की किताब है। तो ये नाम आप याद रखिएगा, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है ये, शिवाजी के ऊपर लिखी गई। तो गिरीश कुबेर की किताब है ये, तो ये आप याद रखिएगा नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ट्यूना दिवस। ट्यूना एक मछली होती है, ये कुछ नहीं होता है, एक मछली होती है और जिस पर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल यूनेस्को इसे मनाता है। तो ये 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस। तो ये भी आप याद रखिएगा, विश्व ट्यूना दिवस। एक मछली होती है ट्यूना, और कुछ भी नहीं है। तो इसी पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने किस राज्य की विधान परिषद की 9 रिक्त सीटों पर आगामी 21 मई को मतदान कराने का फैसला लिया है? तो ये कहाँ लिया गया है? आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में लिया गया फैसला ये। उद्धव ठाकरे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, भगत सिंह कोश्यारी गवर्नर हैं, और महाराष्ट्र में कई सारे आपको टाइगर रिजर्व मिल जाएंगे, जैसे मेलघाट हो गया, बोर हो गया, सह्याद्री हो गया, नवगांव नगजीरा हो गया और तड़ोबा। ये सब टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में के मुख्यमंत्री अभी तक किसी परिषद के सदस्य नहीं बन पाए हैं, जैसे कि विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है। और अनुच्छेद 164 के तहत किसी राज्य के मुख्यमंत्री को किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, चाहे वो विधान परिषद का हो चाहे विधानसभा का हो, और 6 महीने के अंदर। तो 21 अक्टूबर को ये मुख्यमंत्री बने थे, वहीं से इनका कार्यकाल शुरू हो गया था। तो अब इनको लेना पड़ेगा शपथ। तो देखते हैं क्या होता है, चुनाव होगा तो ये चुन लिए जाएंगे, क्योंकि वहाँ विधान परिषद है। ये अच्छी चीज़ है, वहाँ पे महाराष्ट्र में विधान परिषद है। महाराष्ट्र में 6 राज्यों में है टोटल विधान परिषद हमारे भारत में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व जो हाल ही में खबरों में था, ये कहाँ है? तो दिहांग पटकाई टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये असम में है। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं, असम के गवर्नर जगदीश मुखी हैं। और दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व कहाँ है? तो ये असम में है। यहाँ पर कोई धातु मिली है तो उसके माइनिंग के लिए सरकार से परमिशन मिल गई है, तो इस वजह से ये दिहांग पटकाई हाथी रिजर्व खबरों में था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के विभिन्न भागों में और असम में आपको मैं बता दूं कि और कई सारे टाइगर रिजर्व भी आपको मिल जाएंगे। ये तो हाथी रिजर्व था। तो नमेरी टाइगर रिजर्व भी आपको असम में मिल जाएगा, काजीरंगा टाइगर रिजर्व। और काजीरंगा में के बारे में आपको बता दूं, वो काजीरंगा जो है तो वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला मनास टाइगर रिजर्व भी आपको असम में मिलेगा, और ओरांग टाइगर रिजर्व, ये सब आपको टाइगर रिजर्व असम में मिल जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों व पर्यटकों आदि को उनके घर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने किस ट्रेन को चलाया है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किस नाम से चलाया है केंद्र सरकार ने? तो ये श्रमिक स्पेशल के नाम से चलाया है ट्रेन। तो ये भी आप याद रखिएगा, श्रमिक स्पेशल के नाम से ट्रेन चली है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ स्कीम्स आइडियाज़ इनोवेशन एंड रिसर्च पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया? तो ये नवाचार के बारे में बात होगी, इसमें विचारों के बारे में बात होगी, नवाचार कैसे क्या होता है, रिसर्च के बारे में बात होगी। तो ये पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। एमएसएमई मंत्री हमारे कौन हैं? तो नितिन गडकरी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है। और एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़। तो ये एमएसएमई का फुल फॉर्म था। ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जी, इसका मुख्यालय पुणे में है।
ये पुणे में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पुणे में है ये। तो किस नाम से इन्होंने माइक्रोवेव स्टरलाइजर का विकास किया है? तो ये अतुल्य नाम का माइक्रोवेव स्टरलाइज़र है जिसे डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने बनाया है, पुणे ने। तो ये क्या करेगा बेसिकली कि जैसे कि ये अतुल स्टरलाइज़र क्या करेगा, इसके अंदर आप अगर कोई कपड़ा या कोई सामान डाल देंगे तो अगर वो उसमें कोरोना वायरस का कोई अगर वायरस होगा तो वो इसको मिटा देगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सियारा, सबीने और एल्सा ये किसके प्रकार हैं? तो एक तूफ़ान के प्रकार हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूँ। ये एक तूफ़ान के प्रकार हैं। तूफ़ान है ये जो कि यूरोप में आया था। तो ये तूफ़ान है। सियारा, सबीने, एल्सा ये एक प्रकार का तूफ़ान है। तो ये आप याद रखिएगा, यूरोप में आया था ये। तो ये सब एक ही तूफ़ान के प्रकार हैं। तो इन्हें कई नामों से बता दिया गया था। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह 10 से 14 फरवरी मनाया, इसका थीम क्या था? तो आरबीआई ने वित्तीय साक्षरता सप्ताह मनाया था 10 से 14 फरवरी के बीच। तो इसका थीम एमएसएमई रखा था इन्होंने। एमएसएमई मंत्री हमारे कौन है? नितिन गडकरी हैं। तो जिसकी कॉन्स्टिट्यूंसी नागपुर है। तो ये आप याद रखिएगा, और एमएसएमई ने बनाया था। तो ये था हमारा वीडियो 3 मई और 4 मई 2020 का। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग तेज सिविल सर्विसेज। जय हिंद, जय भारत।